औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने 2025 तक अपनी बिजली की मजमूई मिक्स में 46% से ज़ायद हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर लिया। यानी तकरीबन हर दो में से एक यूनिट तवानाई अब फॉसल फ्यूल की बजाय साफ पायदार ज़राया से पैदा हो रही है, जो कि 2030 तक 60% तक पहुंचाने का सरकारी टारगेट है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई का तवाज़ुन बदल रहा है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की तस्वर को भी नया रुख दे रहा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पाकिस्तान एनर्जी मिक्स 2030 टारगेट है, जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जी रिसोर्स पर शिफ्ट कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया और ये 2026 के सीएस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम इस लेक्चर को हम इस तरह लेके चलेंगे। सबसे पहले बताएंगे करंट एनर्जी मिक्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद वाई एनर्जी मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी, कि फॉसल फ्यूल्स पे हम चल रहे थे तो अभी एनर्जी मिक्स क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या वजूहात हैं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल कहाँ कहाँ और कितना है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान पॉलिसी फ्रेमवर्क टुवर्ड्स 2030 की तरफ पाकिस्तान का क्या फ्रेमवर्क है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंडिपेंडेंस, ये क्या होती है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंडिपेंडेंस क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके बाद हम देखेंगे अगर पाकिस्तान एक तो स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंडिपेंडेंस का मूव करेगा और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट के हमें फ़ायदे क्या होंगे इकोनॉमिक। उसके बाद रोल ऑफ सी पैक्स एंड रीजनल कॉपरेशन, के रोल ऑफ सी पैक रीजनल कॉपरेशन से हमारा एनर्जी मिक्स पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ेगा। उसके बाद हम देखें चैलेंजेस और कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी रुकावटें कौन कौन सी हैं पाकिस्तान को जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में शिफ्ट करने में। उसके हम देखेंगे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के किस तरह दूसरे ममालिक ने इसको शिफ्ट किया है अपने आप को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। उसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या है, जो हम प्रैक्टिस हैं उससे सीखेंगे कि और उस पर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और एंड पे होगा आपको क्विज आपका जो होगा वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैनल के इंट्रोडक्शन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द लर्निंग ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल CSS 2026 के अटेम्प्ट दे रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता था। तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन आपका हमेशा समरी ऑफ द क्वेश्चन आंसर होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनर्जी क्राइसिस ड्राइविंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस बिजली की कमी नहीं बल्कि पॉलिसी गवर्नेंस और ढांचे की नाकामी का वो कहते हैं रिफ्लेक्शन है, जिसने रियासत को गहरे और बुनियादी इस्लाती रिफॉर्म जो बेसिक रिफॉर्म्स पर मजबूर कर दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म पर मजबूर कर दिया है। तो रिन्यूएबल शेपिंग पाकिस्तान एनर्जी फ्यूचर, सोलर हो गया, विंड और हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पाकिस्तान की तवानाई मुस्तकबिल को नई सिमत दे रहे हैं, जो माहौल दोस्त होने के साथ साथ देर पर हल भी फराहम करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्ट डिपेंडेंस थ्रेटनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तवानाई के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हसार ने हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, तजारती ट्रेड डेफिसिट और महंगाई को शदीद दबाव में डाल दिया है। उसके बाद है पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड इंजीनियस रिसोर्सेज इन लोकल, रियासत अब मकामी तवानाई वसाइल के मौसर इस्तेमाल की जाने बढ़ रही है ताकि लागत कम और तवानाई तहफ़्फ़ुज़ और महफूज हो सके। उसके बाद है 2030 विजन सस्टेनेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी। 2030 का विजन पाकिस्तान को एक पायदार, खुद मुख्तियार और तवानाई के लिहाज से महफूज रियासत बनाने का अज़म जाहिर करता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जो आपका
होल समरी ऑफ द क्वेश्चन आंसर होगी। अभी हम देखते हैं पाकिस्तान का करंट एनर्जी मिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसका पहले कोड नोट कर लें, जो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस की वजह किल्लत नहीं बल्कि रॉन्ग एनर्जी मिक्स है। पाकिस्तान बिजली पैदा करता है मगर महंगी थर्मल एनर्जी और बरामदी इंजन पर। ओके हो गया। सबसे पहला जो है वो है थर्मल डोमिनेट फॉसल फ्यूल हैवी। पाकिस्तान को तवानाई ढांचा ज्यादा है, पाकिस्तान का जो एनर्जी स्ट्रक्चर है ज़्यादातर तेल, गैस और कोयले पर मुश्तमिल है, जिससे बिजली महंगी, माहौलियात को ज़्यादा नुकसान और दरामदी दबाव शदीद हो जाता है, यानी इंपोर्ट करना पड़ता है हमें फॉसल फ्यूल्स। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, फ्यूल प्राइस हाइक्स डायरेक्टली इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स इन फॉसल फ्यूल डिपेंडेंट सिस्टम। उसके बाद है हाइड्रो पावर मेजर रिन्यूएबल कंट्रीब्यूटर। हाइड्रो पावर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा काबिल तजदीद तवानाई है, जो सस्ती और माहौल दोस्त है, मगर माहौलियाती तब्दीली और पानी की कमी इसकी सलाहियत महदूद कर रही है। तो इसका फैक्ट वो है, फैक्ट नोट कर लें, हाइड्रो पावर रिमेन्स पाकिस्तान लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। उसके बाद है सोलर अंडर यूटिलाइज डिस्पाइट वास्ट पोटेंशियल। पाकिस्तान सोलर जो पोटेंशियल से माला माल है, मगर पॉलिसी सस्ती ग्रिड के मसाइल और सरमायाकारी की कमी के बहस जो सोलर एनर्जी मुकम्मल इस्तेमाल में नहीं आ सकी। पोटेंशियल तो लेकिन इस्तेमाल नहीं की जा सकी। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान लाइज इन द ग्लोबल सन बेल्ट विद हाई सोलर इरेडिएशन। उसके बाद है विंड लिमिटेड टू कोस्टल कॉरिडोर्स। विंड से बिजली की पैदावार बुनियादी तौर पर सिंध के साहिली इलाकों तक महदूद है, हालांकि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उसे दायरा कार को वसी किया जा सकता है, यानी विंड एनर्जी को मजीद बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी फैक्ट नोट करें, जंबीर और गाड़ो GHARO गाड़ो कॉरिडोर होस्ट मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान विंड प्रोजेक्ट्स। ये हो गया। और 5 पॉइंट है न्यूक्लियर प्रोवाइडिंग स्टेबल बेस लोड। न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान को मुसलसल और काबिल एतमाद बिजली फराहम करती है, जो लोड शेडिंग कम होने में मदद देती है, ताहम इसके लिए आला हिफाजती मेयार बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, न्यूक्लियर पावर ऑफर्स लो कार्बन बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 6 पॉइंट वो है हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स। इम्पोर्टेड फ्यूल्स पर इन्हिसार ने पाकिस्तान को आलमी मंडी के झटकों, फॉरेन एक्सचेंज की कमी, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह से दो चार किया हुआ है। इसका जो फैक्ट है वो नोट कर लें, एनर्जी इंपोर्ट्स कंज्यूम में मेजर शेयर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज। ये हो गया आपका पाकिस्तान करंट एनर्जी मिक्स। अभी हम चलते हैं वाई एनर्जी मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी, ज़रूरी क्यों है। कहता पाकिस्तान का असल मसला बिजली की पैदावार नहीं बल्कि इंजन पर इन्हिसार है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राइजिंग फ्यूल इंपोर्ट बिल प्रेशर। इंपोर्ट फ्यूल पर बढ़ता हुआ जो हमारा जो है इखराज यानी खर्च पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बजट डेफिसिट और माशी खुदमुख्तारी को शदीद दबाव में डाल रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान एनर्जी इंपोर्ट बिल एक्सीडेड $7 बिलियन इन रिसेंट ईयर। उसके बाद है क्लाइमेट वर्नेबिलिटी एंड इमिशंस बर्डन।
फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कार्बन एमिशन बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के मौसमियाती लिहाज से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान रैंक्स अमंग्स टॉप 10 क्लाइमेट वर्नेबल कंट्रीज़, कि वर्नेबिलिटी भी बढ़ी है पाकिस्तान की जब वो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एमिशन कार्बन एमिशन करते हैं। उसके बाद एनर्जी इनसिक्योरिटी एंड सप्लाई शॉक्स, ग्लोबल जियोग्राफिक क्राइसिस, क्लैशेस, जंगें और सप्लाई चेन रुकावटें पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक को फौरी तवानाई बहरान में मुब्तला कर देती हैं। तो इसका फैक्ट है कि रशिया यूक्रेन वार डिसरप्टेड ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स, के सप्लाई चेन्स या कोई कुछ भी हो तो हमें हमारे अंदर प्राइस हाइक्स हो जाती हैं, प्राइस बढ़ जाती हैं, या हमें फ्यूल नहीं मिलता तो हम फिर इसमें चले जाते हैं अंधेरे की तरफ। उसके बाद सर्कुलर डेप्थ एंड इनएफिशिएंसी क्राइसिस, यानी इनइफेक्टिव पैदावार, लाइन लॉसेस और नाकिस वसूली के बहस जो सर्कुलर डेप्थ कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो पूरे तवानाई निज़ाम को मफलूज कर रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान सर्कुलर डेप्ट क्रॉस्ड 2.6 ट्रिलियन रुपीज़। उसके बाद है ग्रोइंग डिमांड फ्राम पॉपुलेशन ग्रोथ, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, शहरी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तवानाई तलब में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं, जिसके लिए पायदार और मुतवाज़न एनर्जी मिक्स बहुत ज़रूरी है। तो कहता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसके बारे में फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान पॉपुलेशन एक्सीड्स 240 मिलियन, इन 240 मिलियन, ड्राइविंग एनर्जी डिमांड, जो उसकी एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। अभी हम देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान में पोटेंशियल कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई सोलर इरिडेंस नेशन वाइड, पाकिस्तान सोलर एनर्जी के आलमी बेल्ट में वाक़या है, जहां साल के बेशतर दिन सोलर एनर्जी पैदा की जा सकती है, मगर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें रुकावट हैं, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की कमी है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान रिसीव्स 5 to 7 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर डे सोलर irradiations ऑन एवरेज। मतलब विंड कॉरिडोर इन सिंध बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के साहली और सहराई इलाकों में तेज़ और मुस्तकिल हवाएं चलती हैं, जो बड़े पैमाने पर विंड पावर पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, जंबीर एंड गाड़ो विंड कॉरिडोर हैज़ ओवर 50 गीगावाट पोटेंशियल, हम तो किलोवाट मेगावाट, ये गीगावाट पोटेंशियल रखता है विंड पावर। सो अनटैप्ड स्मॉल एंड मेगा हाइड्रो पावर, पाकिस्तान के पहाड़ी और दरियाई इलाके छोटे और बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए मौजू हैं, मगर माहौलियाती और सियासी तनाज़ात तरक्की की रफ्तार सुस्त कर रहे हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान हैज़ ओवर 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल, पाकिस्तान हैज़ ओवर 60,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो बायोमास फ्राम एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, ज़राई बाकियात, गन्ने का भूसा, जानवरों का फुजला बायोमास एनर्जी का मौसर जरिया बन सकते हैं, जो देहाती माशत और साफ तवानाई को यकजां करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, शुगर मिल्स इन पंजाब जनरेट पावर यूजिंग बागेज, जो उसका छिलका होता है गन्ने का, उससे वो एनर्जी पैदा करते हैं। उसके बाद है जियो थर्मल प्रोस्पेक्ट इन नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न एरियाज के जलजला खेज इलाकों में ज़ेर ज़मीन हरारत के ज़खायर मौजूद हैं, जो मुस्तकबिल में जियोथर्मल एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज में।
जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड स्टेबल लो एमिशन बेस लोड पावर। जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड्स स्टेबल लो एमिशन बेस लोड पावर। अभी हम देखते हैं पाकिस्तान पॉलिसी फ्रेमवर्क टुवर्ड 2030, जो हमारा 60% एनर्जी का टारगेट, उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, कौन सी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की हैं। सबसे पहला है अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019। 2019 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पाकिस्तान में सोलर, विंड और बायोमास एनर्जी के फ़रोग के लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क फराहम करती है, मगर सूबाई हमआहंगी और नफाज कमज़ोर है। यानी सूबाई हमआहंगी भी कमज़ोर है और इम्प्लीमेंटेशन भी अभी कमज़ोर है, तो बताती है लेकिन अभी कमज़ोर है। तो इसके लिए है, उसके बाद है 60% क्लीन एनर्जी टारगेट। पाकिस्तान ने 2030 तक तवानाई मिक्स में 60% साफ रिन्यूएबल एनर्जी शामिल करने का हदफ मुकर्रर किया है, जो मौसमियाती जिम्मेदारी और तवानाई तहफ़्फ़ुज़ दोनों की अक्कासी करता है। उसके बाद है नेपरा रेगुलेटरी रिफॉर्म सपोर्ट। नेपरा के रिफॉर्म्स टैरिफ ट्रांसपेरेंसी और कम्पिटिटिव बोली के निज़ाम के ज़रिए काबिल तजदीद एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी के लिए बेहतर रेगुलेटरी माहौल पैदा कर रही है। नेपरा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन रेगुलेटरी माहौल यानी बेहतरीन इन्वायरमेंट पैदा कर रही है, कि वो कहते हैं हम आपको इतना वो देंगे, सपोर्ट देंगे, इतने हम आपको वो टैक्स रिलीज देंगे, इस तरह की वो प्रोवाइड कर रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस। हुकूमती पॉलिसियों का मकसद प्राइवेट सेक्टर आईपीपीज और गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत देना है ताकि तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी बढ़े। तो इसका एग्जांपल है कि प्राइवेट आईपीपीज डोमिनेट पाकिस्तान पावर जनरेशन सेक्टर। उसके बाद है अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट। पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा और पेरिस मुआहदे से हम आंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक हैं, जो कार्बन अखराज में कमी और पायदार तरक्की के अज़म को ज़ाहिर करते हैं। ये हो गया पाकिस्तान की पॉलिसी फ्रेमवर्क। अभी हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंडिपेंडेंस क्या होती है। रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड बिल। दरामदी इंजन पर कम इन्हसार पाकिस्तान को ग्लोबल मार्केट की कीमतों और सप्लाई खतरा से महफूज रखता है, जिससे तवानाई तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती मजबूत होती है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है कि जर्मनी रिड्यूस्ड ऑयल इंपोर्ट्स बाय इन्वेस्टिंग हेविली इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज सेविंग थ्रू रीन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पर सरमायाकारी इंपोर्टेड फ्यूल की ज़रूरत कम करती है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज में हमारी सेविंग बढ़ती है और मईशत पर दबाव कम होता है, कि हम कितना कुछ 100 मन चावल देकर कुछ कमाते हैं। वो एक ऑयल का ड्रम आता है जो एक 5-10 मिनट में जनरेटर फूक जाता है, यानी इस्तेमाल कर लेता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इससे हमारी जो एनर्जी मिक्स से हमारा जो होगा वो फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होंगी। उसके बाद है डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेशनल रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड, बायोमास और हाइड्रो पावर के इस्तेमाल से न सिर्फ तवानाई की पैदावार बढ़ती है, बल्कि लोकल इंडस्ट्री और रोज़गार को भी फ़रोग मिलता है। तो इसका फैक्ट है कि पाकिस्तान हैज़ 60,000 मेगावाट अनटैप्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल तो द रिलायंस अगेंस्ट ग्लोबल प्राइस शॉक्स। लोकल और रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स से आलमी तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ महदूद होते हैं।
जिससे बिजली की कीमत और माशी इस्तेकाम बरकरार रहता है। अगर वो ग्लोबल प्राइस से अगर शॉक्स भी यानी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारा जो लोड होगा वो उसके ऊपर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे होगा, तो हमारा जो बिल है वो कम रहेगा और हम इससे कम इम्पैक्टेड रहेंगे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, डाइवर्सिफाइड एनर्जी सिस्टम रिकवर 40% फास्टर फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। उसके बाद है सॉवरन कंट्रोल ओवर एनर्जी प्लानिंग। एनर्जी प्लानिंग पर खुद मुख्तियारी से हुकूमत पॉलिसियों को कौमी मफाद के मुताबिक नाफिज कर सकती है, जिससे तवानाई सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हुकूमती इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ मजबूत होते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, कोट नोट करें, एनर्जी इंडिपेंडेंस इज द नेशनल सिक्योरिटी। ये किसने कहता है? ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने कहा है। एनर्जी इंडिपेंडेंस इज द नेशनल सिक्योरिटी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने ये कोट कही है। अभी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल शिफ्ट। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होते हैं तो इस पर क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। जो सबसे पहला शिफ्ट आएगा वो है ग्रीन जॉब्स क्रिएशन नेशन वाइड। रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे पूरे मुल्क में नए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और लोकल इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ग्लोबल रिन्यूएबल सेक्टर एम्प्लॉयड ओवर 14 मिलियन पीपल इन 2023। उसके बाद लोअर लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सोलर, विंड और बायोमास से बिजली पैदा करने की लागत कम होती है, जिससे जो कंज्यूमर और इंडस्ट्री दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में बिजली सस्ती हो जाती है। तो इसका फैक्ट नोट करें, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ सोलर एंड विंड हैज ड्रॉप 50% ग्लोबली सिंस 2015, बोस्ट टू लोकल मैन्युफैक्चरिंग। रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हुई मांग ने सिस्टम्स, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन्स की मकामी सनत को फ़रोग दिया है, जिससे सनती पैदावार और माशियत मजबूत हो रही है। इसका फैक्ट नोट कर लें, लोकल असेंबली ऑफ सोलर पैनल्स इन पंजाब इंक्रीज्ड 35% इन 2024। स्टेबलाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इम्पोर्टेड इंजन की जरूरत कम होने से फॉरेन एक्सचेंज पर लोड कंप्रेशर कम होगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और बजट डेफिसिट वगैरह कम होंगे और हमारी जो करेंसी है वो स्टेबल रहेगी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन क्लीन एनर्जी। साफ तवानाई के मंसूबे गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे माशरत में नई सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। तो इसका फैक्ट नोट करें, ग्लोबल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रीच्ड $500 बिलियन इन 2024। तो पाकिस्तान के मुताबिक है, पाकिस्तान अट्रैक्टेड $2 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन 2025। ये इसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को अभी हम देखते हैं कि रोल ऑफ सी पैक एंड रीजनल कॉर्पोरेशन के। सी पैक का रोल क्या है हमारी एनर्जी मिक्स को चेंज करने में, और रीजनल कॉर्पोरेशन का सबसे पहला है सी पैक एनर्जी प्रोजेक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन। सी पैक के एनर्जी प्रोजेक्ट्स थर्मल, हाइड्रल और न्यूक्लियर समेत रिन्यूएबल एनर्जी पर मबनी हैं, जिससे पाकिस्तान की तवानाई इंडिपेंडेंस और पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो इसकी एग्जांपल है कि साहिवाल कोल एंड करोट हाइड्रो पावर डेमोन्स्ट्रेट मिक्स्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट अंडर सी पैक। रिन्यूएबल इंक्लूजन इन सी पैक फेज 2। सी पैक फेज 2 में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड मंसूबे शामिल किए गए हैं, ताकि मुस्तकबिल में साफ और स्टेबल तवानाई का हिस्सा बढ़ाया जा सके। तो इसका फैक्ट नोट कर लें,
CPEC Phase 2 aims to add 2000 megawatt renewable capacity. रीजनल ग्रिड एंड पावर ट्रेड। CPEC के जरिए पाकिस्तान को खित्ते में एनर्जी नेटवर्क और पावर ट्रेड के मौके मिल रहे हैं जो बिजली की दस्तयाबी और माशी इस्तेहकाम को फरोग देते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान engages in regional electricity trade with China and Central Asia with technology transfer from partners. CPEC मंसूब प्रोजेक्ट्स के जरिए जदीद एनर्जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल हो रही है जिससे लोकल लोगों को फ़ायदा, मेंटेनेंस सलाहियत और सनती तरक्की में बेहतरी आ रही है। इसका फैक्ट नोट कर लें। चाइनीज पार्टनर्स प्रोवाइड एडवांस टर्बाइंस एंड स्मार्ट ग्रिड टेक टू पाकिस्तान। ये हो गया आपका जो CPEC का रीजनल कॉर्पोरेशन से क्या फ़र्क हुआ है एनर्जी मिक्स पर। उसके बाद देखते हैं क्या चैलेंजेस है कि हमारी एनर्जी मिक्स जो है उसमें फॉसल फ्यूल ज़्यादा अभी तक हैं और रिन्यूएबल एनर्जी कम क्यों हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन लॉसेज। पाकिस्तान की बिजली की ट्रांसमिशन में पुरानी लाइंस और इनइफेक्टिव नेटवर्क के बहस 20 से 25% बिजली ज़ाया हो जाती है जो तवानाई मुंतकली की कारकर्दगी यानी ट्रांसमिशन लॉसेज को कारकर्दगी कम करती हैं। तो पाकिस्तान सफर्स 20 to 25% ट्रांसमिशन लॉसेज ड्यू टू एजिंग ग्रिड। उसके बाद है हाई अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स महंगे सरमायाकारी वाले होते हैं जिसकी वजह से निजी शोबा और बैन अल-कौमी सरमायाकार महदूद सरमायादारी करते इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। सोलर एंड विंड फार्म्स रिक्वायर्ड 1 to 2 million $2 per megawatt investment. Solar and wind farms required 1 to 2 million per megawatt investment. with a limited technical and human capacity. पाकिस्तान में माहिर टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की कमी है जो प्रोजेक्ट्स की जो इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के नफाज में रुकावट पैदा करती है। तो इसका लेक ऑफ ट्रेंड रिन्यूएबल एनर्जी वर्कफोर्स लिमिट्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस। तो उसके बाद है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी एंड गवर्नेंस गैप। पाकिस्तान में पॉलिसी में इनकंसिस्टेंसी और सूबाई और वफाकी सतह पर हार्मनी ना होना और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस तवानाई के मंसूबों को मुस्तकिल नफाज को मुतासर करते हैं, यानी जो उसके जो मंसूबे हैं उनको प्रॉपर काम करने नहीं देते। उसके बाद है इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इंटरमिटेंसी कहते हैं रुकावट। सोलर और विंड की तवानाई का इन्हिसार मौसम पर है जो पैदावार में उतार चढ़ाव लाता है और बिजली के मुस्तकिम सप्लाई में चैलेंजेस पैदा करता है, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी में चैलेंजेस पैदा करता है। कहता है विंड एंड सोलर कैन बी इंटरमिटेंट 20 to 40% ऑफ द टाइम। इंटरमिटेंट यानी 20 से 40% उसका है वो रुकावट यानी वो कम उतार चढ़ाव में सामना करता है। इसका पॉइंट हम घर में सोलर इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास सुबह सूरज पड़ता है तब हम सोलर चलाते हैं या लाइट इस्तेमाल करते हैं। जैसे शाम होती है तो वो लाइट चली जाती है, या हमारे पास महंगी बैटरी तो वो लगा सकते हैं। तो ये इसका इंटरमिटेंस भी है सोर्स का, ये भी इशू है। उसके बाद है ग्लोबल केस स्टडीज जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जीज को अपनाया और उससे फ़ायदा हासिल किया। सबसे पहले है जर्मनी एनर्जी ट्रांसमिशन मॉडल। एनर्जी वेंड के तहत जर्मनी ने तवानाई मिक्स में काबिले रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ाया, ग्रिड जदीद बनाया और कार्बन एमिशन कम किया।
जिससे सनती और माशी स्टेबिलिटी आई। एनजीगिन विंडे के तहत, ये नोट कर लें, ENERG एनर्जी, वेंडे WENDE एनर्जी विंडे के तहत जर्मनी ने तवानाई मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का हिस्सा बढ़ाया, ग्रिड को जदीद बनाया और कार्बन एमिशंस कम किए, जिससे उसकी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इजाफा हुआ। जर्मनी एम्स फॉर 80% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बाई 2030। उसके बाद है चाइना, लार्ज स्केल सोलर डिप्लॉयमेंट। चीन ने दुनिया की सबसे ज़्यादा सोलर डिप्लॉयमेंट लगाकर सोलर पावर को मरकजी तवानाई माखज़ बनाया, जिससे पैदावार और रोजगार दोनों में इजाफा हुआ। तो इसका जो फैक्ट है वो कहता है चाइना इंस्टॉल्ड ओवर 350 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2024। उसके बाद है डेनमार्क विंड एनर्जी लीडरशिप। डेनमार्क ने साहिली और अंदरूनी हवा से बिजली पैदा करने वाली ग्लोबल लीडरशिप हासिल की, जिससे ग्रिड स्टेबल और तवानाई खुद एनर्जी इंडिपेंडेंस में इजाफा हुआ डेनमार्क के। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओवर 50% ऑफ डेनमार्क इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम विंड। तो ये होगी आपकी 3 ग्लोबल प्रैक्टिसेस। अभी हम डिस्कस करते हैं कि वे फॉरवर्ड, कि हमें भी इनसे क्या कुछ सीखना चाहिए। जो सबसे पहले वो है इंटीग्रेटेड नेशनल एनर्जी प्लानिंग। नेशनल सतह पर एनर्जी प्लानिंग से मुख्तलिफ ज़राओं को हम आंक किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, ताकि पैदावार, डिमांड और तवानाई सिक्योरिटी में तवाज़ुन कायम हो और पॉलिसियाँ मौसर हो सकें। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेटेड जो ग्रिड हैं, पुरानी लाइंस को उनको चेंज मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि जो बिजली के तरसेल में ज़ाया होने वाली जो है उसका वो लॉसेस उसको कम से कम किए जा सकें, और जो बिजली चढ़ी होती है उसको भी लॉसेस कम किया जा सकें। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। माहिर इंजीनियर, टेक्नीशियन और रिसर्चर्स की तरबियत से मंसूबों की इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज में बेहतरी आएगी। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो हैं उनके लिए हमें एक्सपर्ट इंजीनियर, टेक्नीशियन और रिसर्चर्स की ज़रूरत है, ताकि वो इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस उसमें अच्छे से काम कर सकें। वो है ग्रीन फाइनेंसिंग एंड कार्बन मार्केट्स। इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रीन फाइनेंसिंग, कर्जे और कार्बन मार्केट्स कायम करें, ताकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर सरमायाकारी बढ़े और जो हमारा फाइनेंशियल है स्टेबिलिटी आए। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल सॉल्यूशंस। दूर दराज और जो रूरल एरियाज में ऑफ ग्रिड सोलर, विंड और बायोमास हल फराम किए जाएं, ताकि तवानाई तक एसेस और मकामी माशियत मजबूत हो सके। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन। मंसूबों की ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी और एवेलुएशन का जायज़ा लेने से जो प्लानिंग है उसके रिफॉर्म्स और उसमें रुकावटों की शनाख्त और एनर्जी मंसूबों की मौसर जो उसकी कंप्लीशन मुकम्मल होगी। ट्रांसपेरेंट और एवेलुएशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कंक्लूजन का। कंक्लूजन आपका हमेशा बैलेंस और वे लुकिंग फॉरवर्ड हो, वे फॉरवर्ड लुकिंग हो। तो सबसे पहला है वो कहता है रिन्यूएबल कीज टू सस्टेनेबल फ्यूचर। सोलर, विंड और बायोमास जैसे ज़राए ना सिर्फ माहौल दोस्त हैं, बल्कि तवानाई के इस्तेहकाम और कार्बन एमिशन में कमी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। वह एनर्जी इंडिपेंडेंस, इनहैंस सॉवरेनिटी। इंपोर्टेड फ्यूल पर इंसार कम करने से मुल्क के ज़रा मुकाबला जो फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव कम होता है और कौमती सलामती बेहतर होती है और उसकी जो सॉवरेनिटी है वो भी बेहतर होती है।
उसके बाद है बैलेंस मिक्स्ड इंश्योर्ड रिलायबिलिटी। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मिक्स तवानाई के मुस्तकिल दस्तयाबी और कम लागत में मदद देता है। 2030 अचीवेबल विद पॉलिटिकल विल। 2030 के अहदाफ सियासी अज़म से हासिल किए जा सकते हैं। मुस्तकिल पॉलिसी, सरमायाकारी और अवामी और निजी शोबे की शराकत से पाकिस्तान अपने तवानाई के विजन को पूरा कर सकता है। मुस्तकिल पॉलिसी, सरमायाकारी और अवामी और निजी शोबे की शराकत से पाकिस्तान अपने 2030 तवानाई के विजन को पूरा कर सकता है। ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी आपका होगा क्विज। इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो देखने के लिए सब भाइयों का शुक्रिया। वस्सलाम।